जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे, जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं तो जनन स्वास्थ्य की डिफिनेशन पता होनी चाहिए, इसलिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें सभी जननांग शारीरिक एवं क्रियात्मक रूप से कार्य करते हैं, क्रियात्मक रूप से कार्य करते हैं, जनन स्वास्थ्य कहलाती है। ओके, ये तो जनन स्वास्थ्य की डिफिनेशन हो गई। अब यौन संचरित रोगों को हमें पढ़ना है। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? यौन संचरित रोग। अच्छा देखो, जनन का मतलब क्या होता है? जनन की डिफिनेशन क्या होती है? अपने समान जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जननांग का मतलब क्या होता है? ऐसे अंग जो सेक्स प्रक्रिया में, लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें जननांग कहा जाता है, जननांग। ओके, तो ये समझ गए होंगे। अब यौन संचरित रोगों के बारे में बात करेंगे और उनके लक्षण क्या हैं और उनके उपचार क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, यौन संचारित रोग एवं उनकी रोकथाम यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। देखो, एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस से सेक्सुअल, टी से ट्रांसमिटेड, डी से डिजीज, यानी कि सेक्सुअल का मतलब यौन, ट्रांसमिटेड का मतलब संचरित, डिजीज का मतलब रोग, यानी कि ऐसे रोग जो लैंगिक संपर्क के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, उन्हें यौन संचरित रोग कहा जाता है। ओके, तो एसटीडी का फुल फॉर्म समझ गए ना? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि यौन संचरित रोग और उनकी रोकथाम। आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। यौन संचरित रोगों की डिफिनेशन क्या होती है? तो लैंगिक, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग। लैंगिक संपर्क के दौरान लैंगिक संपर्क के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लैंगिक संपर्क के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होने वाले, क्या लिखेंगे? संचारित होने वाले रोग यौन संचरित रोग कहलाते हैं। यौन संचारित रोग कहलाते हैं। ओके, तो ये समझ गए ना? लैंगिक संपर्क के दौरान यानी कि सेक्स के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग पहुंच जाते हैं, उन रोगों को यौन संचरित रोग कहा जाता है। ठीक है, तो ये रोग कौन कौन से होते हैं? इसमें बहुत से रोग होते हैं, जैसे एड्स भी इसी में आता है। एड्स एक बीमारी होती है, ये एक रोग होता है, ये इसको डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। एड्स हो गया, ओके, और गोनोरिया हो गया। क्या हो गया? गोनोरिया। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस आदि बहुत से होते हैं, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, लैंगिक संपर्क के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होने वाले रोग यौन संचरित रोग कहलाते हैं, जैसे एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, ओके,
और भी होते हैं, वो अभी डिटेल में बात करेंगे। देखो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि किन्हीं दो यौन संचालित रोगों का नाम, तो एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, किन्हीं में से दो लिख देने हैं। ये याद रखना है कि ऐसे रोग जो सेक्स के दौरान ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हों उन्हें ही यौन संचालित रोग कहा जाता है। ओके, तो ये डिफिनेशन समझ गए होंगे। अब सबसे पहले हम एक एक करके सभी रोगों के बारे में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुजाक के बारे में। सुजाक यानी कि गोनोरिया, सुजाक को ही क्या कहते हैं, गोनोरिया। तो यह एक यौन संचालित रोग है जो लैंगिक संपर्क के समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यह एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? नंबर 1 पॉइंट तो इसमें ये हो गया कि यह जीवाणु जनित रोग है। यह एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। ओके, देखो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि किन्हीं दो जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए, किन्हीं दो विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। तो ये इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट। ये जो गोनोरिया रोग होता है ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। कौन से जीवाणु के द्वारा फैलते हैं वो भी लिख लेते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसमें उस जीवाणु का नाम लिखेंगे जिस जीवाणु के द्वारा यह फैलता है। नर्सेरिया, क्या होता है जीवाणु का नाम? नर्सेरिया। नर्सेरिया, गोनोरियाई, गोनोरियाई आई। ओके, नर्सेरियाई गोनोरियाई नामक जीवाणु से यह रोग फैलता है। अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, इसका लक्षण, सिम्टम्स क्या होता है। लक्षण, इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? सिम्टम्स, ओके, इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग देख लेंगे। सिम्टम्स गलत है, सिम्टम सही है ना? ओके, तो इसके लक्षण जो होते हैं, पुरुषों में इस रोग के संक्रमण के फलस्वरूप मूत्र मार्ग में जलन होती है व सूजन आ जाती है। इसका लक्षण 1 नंबर, मूत्र मार्ग में जलन व सूजन। क्या हो जाता है? इस रोग का सबसे जो मुख्य लक्षण है, पेनिस में जलन पड़ जाती है और सूजन आ जाती है। ओके, सबसे पहला लक्षण ये हुआ। दूसरा, शिशन के सिरे पर पीले रंग का विसर्जन दिखाई देता है। क्या होता है? शिशन के सिर पर यानी कि पेनिस के अग्र सिरे पर हल्के पीले रंग का विसर्जन दिखाई पड़ता है। ओके, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख लेंगे इसका दूसरा पॉइंट ये लिख लेंगे कि शिशन के सिरे पर शिशन के सिरे पर क्या होता है? पीले रंग का विसर्जन होता है। पीले रंग का विसर्जन होता है। ओके,
एक पीले रंग का पदार्थ होता है जो सिसन के यानी कि पेनिस के सिरे पे आ जाता है। ओके, ये तो दो इसके लक्षण हो गए। और मूत्र की अम्लीयता के कारण अत्यधिक जलन होती है, वो तो हम लिख चुके हैं। ओके, और धीरे धीरे यह संक्रमण बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि तथा मूत्राशय तक फैल जाता है। ओके, बाद में कहाँ फैल जाता है? नंबर तीसरा लिख लेते हैं, बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि। बाद में कहाँ तक फैल जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, ये हमने उस वाली वीडियो में बताया था जिसमें हमने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि तक पहुंच जाता है, ओके, अब इसके बाद में हम लोग इसके उपचार देख लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या देखेंगे? उपचार। इसके बाद में हम लोग देखेंगे उपचार यानी कि ट्रीटमेंट। ओके, अब देखो इसके ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो होता है, कुछ एक इसका निश्चित कोई इलाज नहीं है, निश्चित कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक्स से लाभ पहुंचता है। एंटीबायोटिक्स, ओके, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स से लाभ पहुंचता है। ओके, इसका कोई निश्चित इलाज नहीं होता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स लेने से कुछ आराम मिल जाती है, राहत मिल जाती है। इस अगला जो रोग है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सिफिलिस। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है। ओके, अब किस जीवाणु के द्वारा फैलता है ये रोग, वो देख लेते हैं। इसमें हमें उस जीवाणु का नाम लिखना है, ट्रेपोनेमा पेलिडम। क्या लिखना है? ट्रेपोनेमा पेलिडम नामक जीवाणु से फैलता है। ओके, ट्रेपोनेमा पेलिडम नामक जीवाणु से फैलता है। नामक जीवाणु से फैलता है। ओके, तो ये समझ गए ना। अब थोड़ा और देख लेते हैं इस विषाणु के, मतलब इतना समझ गए ना। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण कौन कौन से दिखाई पड़ते हैं, सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। क्या देखेंगे? लक्षण यानी कि सिम्टम्स। ओके, इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला लक्षण इसका क्या होता है? पहला लक्षण क्या होता है? पुरुष में संक्रमण के 9 से 10 दिन के बाद सेशन पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। आफ्टर 9 या 10 डेज सेशन पर यानी कि पेनिस पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। ओके, कैसे दाने निकल आते हैं? लाल रंग के दाने निकल आते हैं। और कुछ सप्ताह के बाद ये दाने लुप्त हो जाते हैं, स्वतः ही लुप्त भी हो जाते हैं। नंबर 1
नंबर 2 ऐसे करके लिख लो। कुछ सप्ताह के बाद ये दाने स्वतः लुप्त हो जाते हैं। कुछ सप्ताह के बाद ये दाने लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ओके, तो ये इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण हैं जो इसमें दिखाई पड़ते हैं। और ये रोग स्त्रियों में भी सामान्यतः हो जाता है। स्त्रियों की योनि में लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं, बस फर्क इतना ही है। अब इसका जो उपचार है वो देख लेते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट। तो इसका उपचार देखेंगे अब। उपचार यानी कि ट्रीटमेंट, इसका कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन इसमें जो हेल्प करती है वो पेनिसिलिन, उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन द्वारा इस रोग में लाभ पहुंचता है। पेनिसिलिन, ओके, पेनिसिलिन द्वारा लाभ पहुंचता है, लाभ पहुंचता है। तो इतना समझ गए। हम लोगों ने इससे पहले गोनोरिया सुजाक पढ़ा था, अब ये सिफिलिस पढ़ लिया है। सिफिलिस रोग क्या होता है, जीवाणु जनित है। इस रोग में कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं और इसका उपचार क्या होता है। अब इसके बाद में हम लोग अगला रोग पढ़ेंगे। पहले हमने ये जो 2 रोग पढ़ाए हैं वो जीवाणु जनित रोग थे, लेकिन ये जो रोग है ये एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस के द्वारा फैलता है। इसका नाम क्या है, जननांगों की हर्पिस, जेनिटल हर्पिस। ओके, तो देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक वही रहेगा, उसमें जीवाणु था, इसमें विषाणु हो जाएगा। यह एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। विषाणु का मतलब होता है वायरस, वायरस जनित रोग है। ओके, यह एक विषाणु जनित रोग है। और किस विषाणु के द्वारा फैलता है यह रोग, दूसरा पॉइंट तो ये है कि ये विषाणु किस रोग के द्वारा फैलता है। सॉरी, इसमें ऐसे होगा शायद। ओके, दूसरा, किस विषाणु के कारण ये रोग फैलता है, सिंप्लेक्स। क्या नाम है, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स नामक वायरस यानी कि विषाणु, सिंप्लेक्स नामक विषाणु द्वारा फैलता है। ओके, तो ये पता चल गया। अब इसके लक्षण क्या होते हैं वो देख लेते हैं। लक्षण यानी कि सिम्टम्स, ओके, इसके लक्षण क्या होते हैं। पुरुषों में सीसन में अत्यधिक दर्द होता है। क्या होता है, सीसन में यानी कि पेनिस में क्या होता है, पेनिस में अत्यधिक, पेनिस में अत्यधिक दर्द होता है। ओके, पेनिस में अत्यधिक दर्द होता है। दूसरा, स्त्रियों में योनि में छल्ले बन जाते हैं और दर्द होता है। ओके, तो इसका जो उपचार है वो देख लेते हैं। उपचार यानी कि ट्रीटमेंट, इसका भी कोई निश्चित इलाज नहीं है, इसका भी कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे राहत मिल सकती है।
कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे एसाइलोवीर, क्या दवाई का नाम है? एसाइलोवीर नामक मेडिसिन होती है जिससे कि इसमें लाभ पहुंचता है, नामक दवा से राहत मिलती है। ओके, तो ये हर्पिस नामक रोग भी पढ़ लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद में अगले रोग के बारे में पढ़ते हैं, क्लेमाइडिया। ओके, यह भी जीवाणु जनित रोग है। यह कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। यह एक जीवाणु जनित रोग है। किस जीवाणु के कारण फैलता है? क्लेमाइडिया जो रोग होता है ये किस जीवाणु के कारण फैलता है? क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस जीवाणु का नाम क्या है? क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। ओके, अब इसके लक्षण क्या होते हैं वो लिख लेते हैं। लक्षण यानी कि सिम्टम्स। इसके क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, इसके संक्रमण से नर में मूत्रमार्ग शोथ यानी कि अधिवर्षण शोथ हो जाता है, नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिवर्षण शोथ। तथा स्त्रियों में गर्भाशय शोथ नामक रोग हो जाता है। मूत्रमार्ग शोथ, अधिवर्षण शोथ, ये मूत्रमार्ग, अधिवर्षण, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ाई हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख लें। ओके, तो ये हमने इसके कुछ लक्षण देख लिए हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके ट्रीटमेंट क्या होता है, उपचार क्या होता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है यानी कि उपचार, लक्षण, ट्रीटमेंट। ओके, इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसका, इसमें दवाइयाँ जो प्रयोग में लाई जाती हैं, टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन का नाम क्या है? टेट्रासाइक्लिन व डीऑक्सीसाइक्लिन साइक्लिन नामक दवाओं का उपयोग होता है। डीऑक्सीसाइक्लिन नामक दवाओं का उपचार होता है। ओके, तो ये क्लेमाइडिया भी समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये जो यौन संचरित रोग होते हैं
इन यौन संचरित रोगों के संक्रमण से बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, वो उसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए आइए देखते हैं यौन संचरित रोगों के संक्रमण से बचने के क्या क्या उपाय हमें अपनाने चाहिए, वो देख लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहला नंबर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनजान व्यक्तियों के साथ संबंध ना बनाएं। क्या होता है? अनजान व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध ना बनाएं। इसका मतलब है हमें अनजान व्यक्तियों के साथ में सेक्स नहीं करना चाहिए। इसका नंबर 2 देख लेते हैं। इसका जो नंबर 2 होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। ओके, हमें अनेक व्यक्तियों के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना चाहिए। ओके, नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट है वो लैंगिक संपर्क के दौरान यानी कि सेक्स के दौरान निरोध का प्रयोग करें। ओके, तो कह सकते हैं कि कंडोम के बिना संभोग ना करें। अर्थात बिना कंडोम के सेक्स ना करें। ओके, इसका जो नंबर 4 है, रोग का लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से उपचार कराएं। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं वो पीछे हम आपको बता चुके हैं। रोग का लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। तुरंत डॉक्टर से इलाज कराएं या परामर्श लें। परामर्श लें मतलब दिखा लेना चाहिए एक बार। ओके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके इलाज में लापरवाही ना बरतें। इसके इलाज में लापरवाही ना करें, अर्थात लक्षण दिखने पर हमें तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए, उसे दिखाना चाहिए। ये कुछ उपाय यदि आप अपनाते हैं तो शायद आप इन रोगों का शिकार ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वो आज के लिए बस इतना ही।